Go. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you will be fine. You will be staying at home because we are having this unfavorable situation at this present time in the form of this COVID-19. If we have to beat it, the best solution for we people is to stay home, to stay safe. Dear students, today our topic is different from other topics which we are discussing here. This topic actually belongs to lower botany here, taxonomy here. We are going to explain one of the vital kingdoms of 5 kingdom classification, that is kingdom Plantae. बेटा अगर आपको पता है, हमने क्लास 11th के बेसिक लेक्चर्स में देखा कि लाइफ वाज डिवाइडेड इनटू 2 kingdoms, 2 kingdom classification by Carl Linnaeus. Then it was 3 kingdom, 4 kingdom, and last it was 5 kingdom classification. My dear students, 5 kingdom classification में लाइफ को हमने 5 किंगडम्स में तकसीम किया, डिवाइड किया. इनमें किंगडम मुनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी है. बट ये जो किंगडम प्लांटी है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाफाइटा और क्लोरोबोयंटा नोवेलीज. सबसे पहले क्लासिफिकेशन से पहले किंगडम प्लांटी के मेंबर्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हम सबसे पहले किंगडम प्लांटी के मेंबर्स को हम डिस्क्राइब करेंगे. इसके बाद क्लासिफिकेशन की बारी आएगी. इफ यू डिफाइन ए सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल मेंबर ऑफ दिस किंगडम प्लांटी, this kingdom Plantae, its member can be defined as a group of organisms which are multicellular, which are photoautotrophic, photosynthetic, which are green, containing the eukaryotic cells, eukaryotic organisms, where cells are surrounded by the cell wall composed of cellulose. And they also possess plastids within the cells. They are responsible to store the material to bring about photosynthesis. But the members of this kingdom Plantae lack certain traits, like they lack the muscular system. We possess, we are animals. They lack the nervous system. We possess nervous system. We possess sodium potassium pump. And they also lack the excretory systems just like we possess. अगर एक ऑर्गेनिज्म में ये वाली क्वालिटीज है कि ये मल्टीसेलुलर है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये अपना फूड खुद बना रहा है विद द हेल्प ऑफ द रेडिएंट एनर्जी, ये ग्रीन ऑर्गेनिज्म है, यानी इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है, और ये यूकैरियोटिक सेल्स का बना है ये ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसके पास सेल वॉल है कंपोज्ड ऑफ दिस सेलुलोज, और इसके सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स है, क्लोरोप्लास्ट्स है, लेकिन इट लैक्स मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. यू मस्ट पोजेस, यू मस्ट से दैट दिस मेंबर बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी. सो दिस इज द बेसिक पॉइंट. दूसरा पॉइंट जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेटा, ये जो किंगडम प्लांटी है, इट इज वेरी डाइवर्स किंगडम composed of more than 4 lakh species. You have to remember. जो डाइवर्स किंगडम है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स है, इसको हमने क्लासिफाई किया है. जब भी डाइवर्सिटी आती है तब टैक्सोनॉमी है, जब भी डाइवर्सिटी आती है तब डिसऑर्डर है, जब भी डिसऑर्डर है वहां क्लासिफिकेशन मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है. सो जब ये वाला किंगडम डाइवर्स है, इसमें डाइवर्सिटी है, हिटेरोजिनिटी है, तब जाके हमने
इस वाले किंगडम को क्लासिफाई करना है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंट ट्रेट से बिलोंग करते हैं, इनमें हेटेरोजेनिटी है, इसीलिए हमने किंगडम प्लांटी की क्लासिफिकेशन करनी है। बहुत सारे क्लासिफायर्स आए, बहुत सारे टैक्सोनमिस्ट्स आए, फ्रॉम टाइम टू टाइम दे प्रपोज्ड देयर ओन systems of classification for different groups of organism. प्लांट टैक्सोनमिस्ट्स भी बहुत आए, उन्होंने किंगडम प्लांटी को मेटाफाइटा को डिवाइड किया। लेकिन बेटा यहां पे जो मैं क्लासिफिकेशन आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं, दिस इज रिलेटेड टू एवोल्यूशन एंड दिस इज one of the simplest classification to understand what is called as metaphyta. This classification was supported by Eichler 1883. Let us first of all explain the classification division of this kingdom Plantae into different groups here. The first group of this kingdom Plantae comes under on this side. This group is called as cryptogamy. Remember this word? This is cryptogamy. The second group, which comes under this chlorobiota, this second group is phanerogamy, phanerogames. I will explain them first of all. तब जाके हम आगे बढ़ेंगे. Phanerogames, phanerogamy. So what do you mean by cryptogamy? ये वो सब किंगडम है, ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है बिलोंगिंग टू दिस किंगडम प्लांटी, जिनमें जो सेक्स परफॉर्मिंग ऑर्गन्स है वो हिडन है, यानी वो कॉन्स्पिशियस नहीं है, वो इतने एक्सपोजर नहीं है, लेकिन वो एक्सपोजर नहीं है। क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन, गैमोस का मतलब होता है फ्यूजन, गैमोस का मतलब होता है मैरिज। इसका मतलब है इनमें जो सेक्स कंटेनिंग ऑर्गन्स है दे आर हिडन। दीज सेक्स कंटेनिंग ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स responsible to bring about the sexual reproduction, they are hidden. We call them as cryptogamy. So ये जो क्रिप्टोगैमी है, किंगडम प्लांटी का पहला सब किंगडम जो है, इसको हमने अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड किया। फर्स्ट डिविजन, प्लीज रिमेंबर, these are algae, these are thallophytes. This is thallophyta. Second, these are bryophyta. This is another division. And third, these are pteridophyta. We'll give the characteristic feature of each division later on. Then there is second group of this kingdom Plantae. These are phanerogames. Remember, they have exposed sexual containing organs here. Exposed sexual containing structures. जो ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने की सेक्स ऑर्गन्स है इस प्लांट में, इस इंडिविजुअल में, that can be seen, that is not hidden. Remember, that is exposed. We call these group of organisms having such type of trait that is phanerogamous. बेटा, इस phanerogamy में एक ही डिवीजन आता है. This division is called as spermatophyta. Spermatophyta. आपने क्लास 12th में अगर पढ़ा होगा या क्लास 11th में सुना होगा, spermology is study of seed. Spermology is study of seed. सर, सीड क्या है? सीड एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एम्ब्रियो है और ये सीड ओव्यूल से बनता है। बेटा, जिन प्लांट्स में ये सीड्स बनते हैं वो सुपरमैटोफाइट्स होते हैं, वो प्लांट्स सुपरमैटोफाइट्स होते हैं। फेनिरोगैमस के अंदर सुपरमैटोफाइट्स हैं, लेकिन दो किस्म के प्लांट्स है जो सीड बनाते हैं। एक एवोल्यूशनरी प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स लाइक पाइनस वैलिशियाना growing in the Kashmir Himalayas, like Cedrus deodara growing in the Kashmir Himalayas here. So we will classify them in
two groups here. First one, gymnosperms. And second, most advanced, evolutionary advanced mammals of kingdom Plantae, sometimes given the tag. These are called as angiosperms. बेटा 5 ग्रुप्स मैंने निकाले किंगडम प्लांटी के अंदर, मैंने 5 ग्रुप्स निकाले। किंगडम प्लांटी एक डाइवर्स किंगडम है जिसमें ऑर्गेनिज्म में एक प्रॉपर्टी है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये मल्टीसेल्युलर है, इनमें सेल वॉल है कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। इट इज ए बायोपॉलीमर composed of the glucose units linked together by the glycosidic bond. In fungi, it is chitin. In bacteria, it is peptidoglycan, murine sometimes called. So, ये जो kingdom Plantae, इसकी डाइवर्सिटी को देख के मैंने इसकी सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन निकाली है, that is, it is divided into 2 sub-kingdoms here. One sub-kingdom is cryptogamy and another sub-kingdom is phanerogamy. ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनमें हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हिडन है। इनमें 3 ग्रुप्स आते हैं, एक थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स है इनमें एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। We say that they include spermatophyta. Spermatophyta are seed containing the plants here, and they include 2 groups. First group, that is gymnos, and later on last group, these are angiosperms. इस क्लासिफिकेशन में एवोल्यूशन टच है। सबसे पहले इस किंगडम प्लांटी में सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो है, प्रिमिटिव प्लांट्स जो है, वो क्रिप्टोगैमल्स है और इनमें एल्गी आते हैं। वो सबसे एडवांस्ड जो है वो एंजियोस्पर्म्स है, रिसेंटली इवॉल्व्ड हियर। These are angiosperms, इसलिए कभी हम टैग देते हैं मैमल्स ऑफ किंगडम प्लांटी, क्योंकि मैमल्स किंगडम एनिमलिया में सबसे एडवांस्ड है और मैमल्स में ह्यूमन बीइंग होमो सैपियंस बायोलॉजिकली सबसे एडवांस्ड है। So this is the classification of this kingdom Plantae here, that what we explain here, that is first group, that is thallophyta। और याद रखिए बेटा, इस thallophyta में एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आता है जो किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है। इसी के अंदर एल्गी आते हैं। सो पहले एल्गी, इसके बाद ब्रायोफाइट्स, इसके बाद एवोल्यूशन में टेरिडोफाइट्स की बारी, इसके बाद जिम्स आए और लास्ट में सुपरमैटोफाइट्स में एंजियोस्पर्म्स आए। बेटा सबसे पहले हम एल्गी की मेन कैरेक्टर्स को, मैंने एल्गी को इस वक्त नहीं पढ़ाना है, एल्गी की बेस को मुझे पढ़ाना है, मेन कैरेक्टर्स, मेन ट्रेट्स को पढ़ाना है। इसके बाद हम सारे ग्रुप्स की एक्सप्लेनेशन देंगे, सारे ग्रुप्स की यहां पे मेन ट्रेट्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो ग्रुप हम उठाएंगे क्रिप्टोगैमस में, दैट विल बी थैलोफाइट्स एंड दैट विल बी व्हाट इज कॉल्ड एज एल्गी। लिसन, फर्स्ट ग्रुप, these are algae. The word algae is derived from the Latin word, etymologically explained from this Latin word alga. Alga means seaweed because they are found in the aquatics here, oceans here, seas here. Sometimes call them as seaweeds. And first term was explained by father of this taxonomy, Carl Linnaeus, father of this binomial nomenclature as well. Sir, इन एल्गी में जो मेन कैरेक्टर्स है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, वो सबसे पहले हम देखेंगे। बट याद रखिएगा, एवोल्यूशन में सबसे प्रिमिटिव ग्रुप एल्गी है। अगर इस वाली क्लासिफिकेशन को हम देखें, इस वाले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स को हम देखें, इस वाले इकलर क्लासिफिकेशन को हम देखें, एल्गी सबसे पुराने हैं, एवोल्यूशनरी दे आर प्रिमिटिव। दूसरी बात, सर ये वाला जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप में प्रॉपर्टी है दैट दे आर यूजुअली एक्वेटिक। ज्यादा ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं, बोथ इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन ओशनिक मैरीन इकोसिस्टम्स। Third point, important point, from entrance point of view as well. ये जो एल्गी हैं, इनमें एक कैरेक्टर है
That character is whenever fertilization occurs, whenever male and female gametes are fused, you know that zygote is formed. लेकिन जब भी जाइगोट ऑर्गेनिज्म्स में बनता है तो जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है. लेकिन याद रखो, वो प्लांट्स जिन्हें जाइगोट के बाद एम्ब्रियो नहीं बनता है, वी कॉल सच प्लांट्स एज नॉन एम्ब्रियोफाइट्स. ये जो एल्गी है, एल्गी आर नॉन एम्ब्रियोफाइट्स. जाइगोट बनता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, लेकिन एम्ब्रियो इसके बाद नहीं बनता है. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, विद इन दिस क्रिप्टोगैम्स, विद इन दीज एल्गी हियर, आगे वाले जब ग्रुप्स हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी ब्रायोफाइट्स से आगे, जब इन्हें एग सेल बनानी हो, एग सेल को ये एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर बनाते हैं. ऐसे ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है. वी से such a flask shaped structure is called as archegonia. बेटा, वो प्लांट्स जो आर्चगोनिया बनाते हैं, जो आर्चगोनिया के अंदर एगसेल को प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, we will call them as archegonids. But for your additional information, यदि आर्चगोनिया एवोल्यूशन में नहीं आया है, इसीलिए these plants are non-archegonids. These are non-archegonids. और एक कैरेक्टर है. इसके बाद और एक कैरेक्टर इनके साथ याद रखना है मुझे एल्गी में. एल्गी रेस्ट्रिक्टेड है एक्वेटिक्स में. दूसरी बात, इनके पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं है. इसीलिए याद रखो, जिन प्लांट्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं इन द ट्रू रूट सिस्टम एंड लीफ, वी कॉल सच प्लांट्स, सच ऑर्गेनिज्म्स एज थैलोफाइट्स. इसीलिए जो इनकी बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इट इज थैलस. ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सबस्ट्रेटम, दिस इज सॉइल, दिस इज वाटर. दिस एल्गी इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. कहां रूट है, कहां स्टेम है, कहां लीफ है. अब दूसरा प्लांट है, इसका रूट है, स्टेम है, लीफ है, कार्बोफाइट है, लेकिन ये थैलोफाइट है. इसीलिए इनकी जो बॉडी है दैट इज थैलस. आपके लिए मैं यहां पे लिखूं, थैलस वो होता है विच इज नॉट डिस्टिंग्विश्ड, नॉट डिफरेंशिएटेड. इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. ये वाली जो प्लांट्स है जिनमें रूट, सिस्टम और लीफ नहीं होता है, वी से दैट दोज आर थैलोफाइट्स. इनकी प्लांट बॉडी है थैलस. इनकी प्लांट बॉडी है थैलस. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं, इसके बाद मैं आगे जाऊं, क्योंकि ये मेन कैरेक्टर उससे. एल्गी जो है ना, ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं. तो वाटर में जब ये प्रेजेंट होते हैं तो इन्होंने जाइलम और फ्लोएम को इवॉल्व नहीं किया है. जो टाल प्लांट्स है, दे फेल्ट नीड टू इवॉल्व. जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, दे फेल्ट टू इवॉल्व द जाइलम एंड फ्लोएम. वो प्लांट्स जिन्होंने अभी जाइलम और फ्लोएम को इवॉल्व नहीं किया है, वी हैव टू से दैट दोज आर नॉन-वेस्कुलेट्स. दोज आर नॉन-वेस्कुलेट्स. सो पहला पॉइंट आपने याद रखा है, एल्गी जो है ये एक प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है बिलोंगिंग टू किंगडम प्लांटी हियर. यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड है टुवर्ड्स द एक्वेटिक्स हियर. नो एम्ब्रियो स्टेज, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स. No archegonia where egg will be preserved here, non-archegonids here, and their body is thallus here, not differentiated into root system and leaf here. Thallophytes, no xylem, no phloem. जिनके पास न xylem है, responsible for the movement of the water, no phloem, responsible for the movement of the sugars. We call such plants as non-vasculates. जिनके पास xylem और phloem है, वो vasculates है. इसलिए ये algae जो है, ये non-vasculates है. जब हम एल्गी को एक्सप्लेन करेंगे, एल्गी हम अलग एक्सप्लेन करेंगे, इनके अंदर अपने अपने ग्रुप्स होते हैं. लेकिन तब तक मैं एक पॉइंट आपको बताऊं, जो स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन में हैं, इनके लिए टेक्स्ट पे एक टेबल दिया गया है. वहां एल्गी की क्लासिफिकेशन हुई है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी. इनमें उनको पिगमेंट कंपोजिशन, रिजर्व फूड मटेरियल या बाकी जो ट्रेट्स है, कैरेक्टर्स है,
You must remember those. We'll come to the second point. We'll go to the second group of organisms here belonging to this kingdom Plantae here. That is bryophytes. That is bryophytes. Bryon means moss. Bryon means moss. Phyta, as you know, we are botanists, we are biologists. Phyta means plant. Sir, what are bryophytes? We give them the tag amphibians of kingdom Plantae. Amphibians of Plantae. We call them as amphibians of the Plantae. क्यों? ये आगे बताएंगे. Bryophytes are the first plants which colonized terrestrial environment, which colonized land. सबसे पहला प्लांट जिसने एवोल्यूशन में एडवांसमेंट दिखा के लैंड पे अब इन्वेट किया है मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक, वो ब्रायोफाइट्स है. सर ये जो ब्रायोफाइट्स है, where they are found, time and again I explain. मेरा डिस्कशन यहां ब्रायोफाइट्स पे नहीं है, किंगडम प्लांटी के मेंबर्स के मेन कैरेक्टर्स. तो याद रखिए ये उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां मॉइस्ट है, cool damp places on the banks of rivers they are found, and some species are found in the aquatics as well, like we'll share. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रायोफाइट्स के बारे में. ब्रायोफाइट्स ने एक एडवांसमेंट किया है. सर व्हाट्स दैट एडवांसमेंट? उन्होंने जाइगोट जब बना है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो ने इवॉल्व किया है. वो प्लांट्स जो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनाते हैं, प्लीज रिमेंबर वी कॉल सच प्लांट्स एज एम्ब्रियोफाइट्स. ये सबसे पहले प्लांट्स एल्गी के बाद जो एम्ब्रियो बनाते हैं एम्ब्रियोफाइट्स है. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके पास है, अभी जाइलम फ्लोएम इनके पास नहीं है बेटा. लेकिन एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन्होंने अब इवॉल्व किया है. उन्होंने एग सेल को आर्चिगोनिया के अंदर प्रिजर्व किया है. कैन यू प्रेडिक्ट द वर्ड आर्चिगोनियड्स? ये वाले प्लांट्स जो है दे हैव इवॉल्व्ड Archigonia, while egg will be preserved here, such plants are called as archigoniates. So इसीलिए ब्रायोफाइट्स सबसे पहले archigoniates आए. और एक पॉइंट, no xylem, no phloem. We will see these are non-vasculates. Those are non-vasculates. लेकिन और एक पॉइंट में ब्रायोफाइट्स पे यहां पे आपको बेटा मैं बता दूं, ब्रायोफाइट्स में और एक इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट है, दैट इज इनका जो लाइफ साइकिल है. लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस आते हैं, ये आप याद रखिए वंस फॉर ऑल. अगर लाइफ साइकिल में एक ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट होता है हैप्लॉइड से, प्लांट वर्ल्ड में इसे हम गैमीटोफाइट कहते हैं. अगर लाइफ साइकिल में ये ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है, 2n है, तब ये सुपोरोफाइट है. जो एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स है वो डिप्लॉइड है, वो सुपोरोफाइट है. जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, ब्रायोफाइट्स है, ये गैमीटोफाइट्स मेन फेज दिखाते हैं. लेकिन इनके स्टेज में, इनके लाइफ साइकिल में दोनों स्टेजेस है. ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमीटोफिटिक फेज भी आता है, सुपोरोफिटिक फेज भी आता है. पहले गैमीटोफिटिक फेज, इसके बाद सुपोरोफिटिक फेज, इसके बाद फिर गैमीटोफिटिक फेज. इसका मतलब है लाइफ साइकिल के अंदर दो स्टेजेस आते हैं, गैमीटोफाइट फॉलोड बाय सुपोरोफाइट. इसीलिए इनके लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है. दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. लेकिन बेटा ये जो ब्रायोफाइट्स है ना, ब्रायोफाइट्स में अब एक पॉइंट है, सर डोमिनेंट कौन है? We are diploids, humans. लेकिन ह्यूमंस में जो गुनैड्स होते हैं वो हैप्लॉइड गैमीट्स बनाते हैं मियोसिस से.
प्लांट्स में जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है वो पोलन ग्रेन्स होते हैं, गमीटोफाइट एडवांस्ड प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ये एन है, लेकिन नॉर्मल प्लांट तो 2n होता है, सो 2n प्लांट है सुपोरोफाइट। ब्रायोफाइट्स में जो मेन स्टेज है, मेन बॉडी है, इट विल बी समटाइम्स आस्क्ड इन द एग्जाम्स, जो ब्रायोफाइट्स में मेन बॉडी है, मेन स्टेज है, दैट इज एन, एंड यू मस्ट से दैट इट इज गमीटोफाइट। लेकिन इस पे जो डिपेंडेंट है दूसरा स्टेज, सेकंड स्टेज, दैट इज 2n, एंड दिस 2n इज स्पोरोफाइट। गमीटोफाइट इज n। इसलिए आपने पहला पॉइंट याद रखा। These are the first plants which colonized the land. These are usually found in the cool places, shady areas on the banks of rivers. They are embryophytes, advancement. They are archegonids, advancement, settle, non-vasculates. Another point, within their life cycle, they show alternation of generation. पहले गमीटोफाइट, इसके बाद सुपोरोफाइट, इसके बाद गमीटोफाइट होता है। मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा। You remember, ये एन है, ये गमीटोफाइट है। इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगी, गैमीट्स दो बनेंगे, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, इट विल बी फ्यूज्ड, इट विल बी 2n। इसके बाद मियोसिस होगा, मियोसिस में एन बनेगा, ये एन तल जाके जर्मिनेट होगा, मेन प्लांट बॉडी बनेगी। ये लाइफ साइकिल है। पहले एन है, 2n है, वापस एन है, लेकिन मेन फेज जो है ना बेटा वो एन है। वो एन क्या है? गमीटोफाइट। लेकिन डिपेंडेंट फेज जो है वो सुपोरोफाइट होता है। फिर से मैं बताऊं, ब्रायोफाइट्स आल्सो इज ए diverse group of organisms which have their own classification. They have different groups in the separate lecture. It can be discussed here, but before that we come to the third group. This third group is called as pteridophytes. You call them as pteridophytes, but I can call them as botanical snakes. Pteridophytes. Sir, what are pteridophytes? They belong to Tracheophyta. Pipe, xylem. हिंट एक आपको मैं दे रहा हूं, ये सबसे पहले प्लांट्स होंगे जाइलम को इवॉल्व किया है, जिनमें ट्रैकिया लाइक, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है, ट्रकीड्स है, तो वो ट्रैकियोफाइट्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स इज एवोल्यूशनरी advanced than bryophytes. Very good. They are advanced than bryophytes. Second, their main plant body in the life cycle, that is 2n, I mean sporophyte. सबसे पहला प्लांट जिन्होंने मेन बॉडी को स्पोरोफाइट रखा है वो टेरिडोफाइट। Third, they have true root, stem, and leaf. These are not like thallophytes. Another point, they are showing the embryo stage. They are embryophytes. Then important point, they are having archegonia. Tell me the point. These are archegonids. Yes, and most important point, इनमें एक एडवांसमेंट आया, वो क्या है? सबसे पहला प्लांट जिन्होंने जाइलम और फ्लोएम को इवॉल्व किया था, द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड शुगर्स रेस्पेक्टिवली, these are what is called as pteridophytes. These are vasculites. ये vasculites है. We sometimes give them the tag vascular cryptogams. Vascular cryptogams. ये अभी भी क्रिप्टोगैम्स है, अभी भी इनके पास ये एडवांस्ड सेक्सुअल स्टेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन जाइलम और फ्लोएम है। जो क्रिप्टोगैम्स होंगे विद जाइलम एंड फ्लोएम, वी कॉल देम एज वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स। बेटा टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, टेरिडोफाइट्स भी रेस्ट्रिक्टेड है। These are not so much advanced like gymnosperms and angiosperms. Usually
we can again observe them, although some are found in the other habitats, but usually they are restricted on the banks of the rivers as well, banks of the streams as well. और एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं. There is a example that is called as salvinia. This is terror of Kashmir. This weed growing in the water bodies. This is given the tag. This is terror of Kashmir. Remember. But I hope आपने इनको अंडरस्टैंड किया है. 3 ग्रुप्स थे क्रिप्टोगैमस में. इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं. These are what is called as phanerogames. Inshallah, in the next lecture, my video will be available for phanerogames. We'll explain them. Best of luck. Thank you very much.